हे एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। इस वीडियो में फोर्थ राउंड से लेके स्पेशल राउंड और फिर जो बीच में आपका इंटरनल स्टार्टिंग होने वाला है और जो फाइनल राउंड होने वाला है, इस सब टॉपिक पे कंप्लीट बात करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि कैसे उनको स्पॉट राउंड में एक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, सीट उन्हें मिल सकती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए राउंड 4 जो है, तो सबसे पहले तो राउंड 3 का रिजल्ट तो आ ही गया है। आज की जो डेट है, आज के डेट में राउंड 4 का रिजल्ट आने वाला है। तो राउंड 3 में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपग्रेड कर दिया है, उसको प्लॉट कर दिया है। तो प्लॉट में ऑप्शन क्या रहेगा कि उसमें आप चेंज तो कर नहीं पाएंगे, जितने कॉलेज आपने राउंड 3 के चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किया हुआ है उसी में से अपग्रेड होना है। तो अगर ऊपर के जितने भी कॉलेजेज हैं उनमें एक भी सीट अगर खाली रहेगी तो अपग्रेड हो जाएगा, वरना फोर्थ राउंड में आपका ऑटो लॉक हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस रहने वाला है जो कि राउंड 3, राउंड 2, राउंड 1 में आपने देखा। तो यहाँ पे देखिए राउंड 4 का जो फाइनल रेगुलर अलॉटमेंट वाला प्रोसेस है वो यहीं पे अब स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद आपका जितना भी रेगुलर अलॉटमेंट हो रहा था सीट का वो खत्म हो गया है। तो जो सीट अलॉटमेंट जिसको हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अमाउंट जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, जिन्होंने दिया है उनको नहीं देना है, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, फोर्थ राउंड में उन्हें मिल जाएगा, तो उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस देके उसको फ्रीज कराना है। फ्रीज तो हो ही जाएगा, अमाउंट देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने आप सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है फीस सबमिट करके सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। और जो ऑनलाइन विड्रॉल है, इस पे बात करते हैं कि ऑनलाइन विड्रॉल का जो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा, लास्ट चांस रहेगा 13 से 21 अगस्त तक। अगर इसके बीच में आप अपनी सीट कैंसिल कर देते हैं, आपको सीट नहीं चाहिए, आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं। ये है कि फोर्थ राउंड में आप आ चुके हैं तो जो डिडक्टेड अमाउंट रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा डिडक्ट हो सकता है, मे बी 5,000, 6,000, 8,000 तक डिडक्ट हो सकता है। अब ये क्लियर उसमें लिखा नहीं है ब्राउचर में कि कितना डिडक्ट होगा। पर राउंड 1,000 दिखा, उसमें लिखा हुआ था, तो अगर 1,000 होता है तो सही है। फिर देखिए आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम है, फोर्थ राउंड के बाद जो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम है, इस पे मैंने प्रीवियस में कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने ये कंप्लीट बताया कि आपका एंटी रैगिंग कैसे बनने वाला, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो आपको लेके जाने हैं, सब पे मैंने बात करी है। तो ये देखिए जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहने वाला है 18 से 21 अगस्त तक ये रहने वाला है। आगे आने वाली 18 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो ये सब पे मैंने बात करी है। तो इस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से जाके वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाना है। अब टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है तो इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी कर लेने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो नहीं लगेंगे आपके वहाँ पे। अगर आपने एडमिशन सेल को नहीं दिखाया तो आपका सीट कैंसिल भी हो सकता है। तो जाके वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको रेडी करा लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, जो फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस रहने वाला ये भी मैंने कंप्लीट बताया कि वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जब आप जाते हैं तो क्या क्या वहाँ पे होता है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो लास्ट में जब वीडियो खत्म होता है तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वो वीडियो दिखेगा कि कैसे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है, वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। अब देखिए जो इंटरनल स्लाइडिंग है, ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपना सीट अपग्रेड करने का। ये बहुत रेयर कंडीशन में कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनके कॉलेज में सीट अपग्रेड होने का चांस रहेगा। तो ये मैं बता देता हूँ कि इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस होता क्या है। मान के चलिए आपने CSC उम्मीद करा था कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, लेकिन आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल गया है और आप मैकेनिकल ब्रांच को लेके वहाँ पे कॉलेज में अपना सीट एक्सेप्टेंस जो लेटर है उसको लेके जा रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे अभी ऑनलाइन आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्थ राउंड के बाद विलिंगनेस का। जब उस विलिंगनेस में आप अपग्रेड करने का इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप जाएंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होता है कि उनका फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं होता है या फिर वो अपना सीट कैंसिल करा देते हैं। तो अच्छे ब्रांच जैसे कि CSC और फिर IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ब्रांचों में सीट खाली मिल जाएगी आपको। तो अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है और आप अपना ब्रांच ऐसे अपग्रेड कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना जो ब्रांच है अपग्रेड करा के CSC ले सकते हैं या फिर ECE ले सकते हैं, IT ले सकते हैं। तो आपके पास ये आखिरी मौका है, इंटरनल स्लाइडिंग के दौरान आप अपना ब्रांच अपग्रेड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पर्पस क्या रहेगा, टू अलाउ ब्रांचेस चेंज विद इन द सेम कॉलेज। तो ये जो इंटरनल स्लाइडिंग होगा वो सिर्फ सेम कॉलेज के लिए होगा, पूरा ऑल टोटल यूपी में जितने भी AKTU से रिलेटेड कॉलेज है सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ उस कॉलेज के लिए होगा जहां आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। अगर वहां से कोई स्टूडेंट अपना सीट कैंसिल कराता है तो वो सीट आपको मिल जाएगी। इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आपको विलिंगनेस पे यस करना है तो वहां से आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसका प्रोसेस यही है, ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिशन जो रहेगा 18 से 21 अगस्त इसी बीच में रहेगा। तो इसी बीच में आपको ऑनलाइन विलिंगनेस पे यस करना है। फिर इंटरनल स्लाइडिंग जो होगा उसका जो अलॉटमेंट रिजल्ट रहेगा वो 22 तारीख को आ जाएगा। तो 22 तारीख को अगर आपका ऐसा रहेगा कि कोई भी बच्चा छोड़ के गया रहेगा तो वो सीट आपको तुरंत अलॉट हो जाएगी। और आपको ये काम फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान पे ही होगा, लेकिन जो आपको विलिंगनेस भरना है वो आपको ऑनलाइन भरना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ अलॉटेड योर ब्रांच विल बी चेंज इन द सेम इंस्टीट्यूट, नो कॉलेज चेंज। कॉलेज चेंज नहीं होगा, सिर्फ ब्रांच चेंज होगी। अब देखिए
ये तो हो गया आपका फोर्थ राउंड और इंटरनल स्लाइडिंग का जो भी तरीका था वो हो गया, आपके पास जो एक आखिरी अपॉर्चुनिटी थी वो हो गया। अब ये जो राउंड 6 होने वाला है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि राउंड 6 क्या है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसकी डेट क्या रहने वाली है, ये सब देखते हैं। तो देखिए इसका जो प्रोसेस रहने वाला है ये क्या है, देखिए सबसे पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो अलग से जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो पे करके रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने CUET UG दिया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10+2 बेसिस पे भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो स्पॉट राउंड में यानी कि स्पेशल राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और जो अदर देन यूपी यानी कि अदर स्टेट के लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट अर्लियर, जिनको सीट अभी नहीं मिली है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना रहेगा। जो नए कैंडिडेट रहेंगे सिर्फ उन्हीं को देना रहेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फीस स्टार्टिंग में पेमेंट किया है तो आप स्पॉट राउंड में, और अभी तक आपको कॉलेज अगर नहीं अलॉट हुआ तभी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आपको कोई पेमेंट नहीं देना रहेगा। और बाकी जितने स्टूडेंट रहेंगे सबको पेमेंट देना रहेगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन करके फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्पेशल राउंड में। और देखिए कैंडिडेट हु विड्रॉ देयर सीट और डिड नॉट रिस्पॉन्स अर्लियर, जिन्होंने अपनी सीट विड्रॉ कर ली है, जिन्होंने सीट कैंसिल कर दिया, अपना सीट नहीं लिया और वो रिपोर्ट नहीं कर पाए अर्लियर में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट, ये मैंने अभी बताया कि जो अदर स्टेट के हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विल बी कंसिडर्ड अंडर ऑल इंडिया कोटा, मतलब ऑल इंडिया में जो जिस भी स्टेट के स्टूडेंट रहेंगे वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्पेशल राउंड में। अब इसका देखिए प्रोसेस और डेट क्या रहने वाला है। प्रोसेस मैंने बताया 27 तारीख से 24 अगस्त तक आपको प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और स्पेशल राउंड में स्पेशल राउंड फी पेमेंट का डेट क्या रहने वाला है 22 तारीख से 24 तारीख तक। इसमें देखिए आपको 20,000 रुपये पेमेंट करना रहेगा। तो ये काफ़ी रिस्की रहेगा कि जो आपको स्पेशल राउंड का फी पेमेंट रहेगा वो 20,000 रुपये रहेगा। अगर ये सीट अलॉट होता है तभी, सीट अलॉट नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन फीस तो गया। लेकिन ये है कि ये जो 20,000 का अमाउंट है ये आपको अलॉट होने के बाद ही देना है। वहाँ पे जब आप स्पेशल राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगा तब वहाँ पे 20,000 देना रहेगा, नहीं अलॉट होगा तो ये 20,000 नहीं देना रहेगा, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना रहेगा वहाँ पे। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 तारीख से 25 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको चॉइस फिलिंग 23 तारीख से 26 तारीख तक होगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं सीट अलॉटमेंट तो नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन वाला है। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग यहाँ पे देखिए 23 से 26 तारीख तक होगा, स्पेशल राउंड वालों का 23 से 26। उसके बाद आपका जो फाइनल सीट अलॉटमेंट होगा वो 27 तारीख होगा। तो जो भी स्टूडेंट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे के उसके बाद अपना जो चॉइस फिलिंग करेंगे 23 तारीख तक। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट उनका होगा 27 तारीख तक सीट अलॉटमेंट होगा। और जो वैकेंसी बचेगी वो सेकेंड राउंड के लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा 27 तारीख को। और फिर जो आपका स्पेशल राउंड में आपको जो सीट अलॉटमेंट रहेगी उसका जो फिजिकल रिपोर्टिंग रहने वाला है 28 तारीख से 29 तारीख तक। और ये कंपलसरी है कि अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी, तो सीट लेना बहुत जरूरी है। अगर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप 100% जाके वहाँ पे सीट अपनी एक्सेप्ट करिए। और देखिए लास्ट जो राउंड 7 रहेगा स्पेशल राउंड, फाइनल राउंड, इस पे बात करेंगे ये कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सेम जो स्पेशल राउंड में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो सेम राउंड 2 में भी, स्पेशल राउंड के 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो बहुत ही कम सीटें वेकेंट रहती हैं उस टाइम पे। अब इतने सारे प्रोसेस के बाद, इतने सारे राउंड पार्टिसिपेट करने के बाद लास्ट में आपके पास कितना बचेगा, बहुत कम राउंड, बहुत कम सीटें बची रहती हैं। तो वही समझ लीजिए कि बहुत लो क्लास के कॉलेज जो रहते हैं और लो ब्रांच रहते हैं उन्हीं में आपको मिल जाएगा, या फिर टॉप के भी ब्रांच मिल सकते हैं, लेकिन कॉलेज तो लो ही रहेगा। उनका रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन उनके लिए भी 28 से 30 अगस्त तक रहेगा। फीस पेमेंट जो रहेगा आपका 28 से 30 अगस्त तक रहेगा। और ये 20,000 नॉन रिफंडेबल रहेगा अगर अलॉटेड होता है तो। ठीक है, ये प्रोसेस आपका रहने वाला है स्पेशल राउंड का। अब देखिए कट ऑफ पे बात करेंगे। अब इनका भी देखिए वही सेम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप शेड्यूल में देखेंगे ये 28 तारीख से 31 तारीख, फिर चॉइस फिलिंग होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग इसका आपको 2 से 3 सितंबर तक करना है। तो ये तो जो काउंसलिंग चल रहा है, जो चॉइस फिलिंग चल रही है अभी यूपीटीएससी का, वो खत्म कब होगा, 2 से 3 सितंबर तक खत्म होगा। तो मान के चलिए 10 सितंबर तक आपकी जो क्लासेज रहेंगी, जितने भी एडमिशन लिए रहेंगे यूपीटीएससी के थ्रू, उनकी क्लासेज आपकी 10 या 15 सितंबर से चलेंगी। और ये कुछ की नोट मैंने लिखा हुआ है, तो ये की नोट वही है, इसका शॉर्ट समरी लिखा हुआ है ऊपर, जो भी मैंने बताया वही शॉर्ट समरी लिखा हुआ है। तो चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, देखते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ में देखिए इतने सारे कॉलेजेस में सीट अलॉटमेंट के बाद कट ऑफ आपका यही रहने वाला है कि मान के चलिए बहुत ही अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अच्छे कॉलेज में जितने भी सीटें रहेंगी सब फुल हो चुकी रहेंगी। तो बहुत ही लो कॉलेज जो रहेगा उन्हीं में जो सीटें बची रहेंगी उन्हीं में आपका एडमिशन होगा। या बहुत रेयर कंडीशन ऐसा है कि कोई स्टूडेंट बहुत दिक्कत में आ गया और उसने अपनी सीट छोड़ दी, कैंसिल कर दी, तो वो सीट आपको मिल सकता है। तो यही एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। स्पेशल राउंड के जितने भी पार्टिसिपेशन के चांसेस रहेंगे इसमें आप पार्टिसिपेट करके और फिर अपना कॉलेज ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।